एवरीवन, मैं आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की स्टडी बहुत अच्छे से चल रही होगी। डिस्कस करेंगे आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो में एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 11 का ऑफिशियल पेपर्स जो आपका कंडक्ट किया गया था 27 जून 2023 के दिन। ऑल 25 क्वेश्चन जो आपके जनरल अवेयरनेस सेक्शन में पूछे गए थे, इन सारे क्वेश्चंस को आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे। एसएससी सीजीएल टायर 1 2023 के एक्सपीरियंस इस पर्टिकुलर सीरीज को एंजॉय कर सकते हैं। आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस यहां से डायरेक्टली देखने को मिल सकते हैं। तो शुरू करते हैं फिर आज का इंपॉर्टेंट वीडियो, प्यारा सा वीडियो, बाइलिंगुअल वीडियो होता है। बेसिकली बहुत सारे वीडियोस में इस पर्टिकुलर चैनल पे अपलोड कर चुका हूं आपके जनरल अवेयरनेस सेक्शन से, तो आप इस पर्टिकुलर सीरीज को भी एंजॉय कर सकते हैं। ये आपका सेट नंबर इस सीरीज का ये आपका फर्स्ट है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, आपको उस पर्टिकुलर वाटर सॉल्युबल विटामिन का नाम बताना है जो बेसिकली आपको देखने को मिलता है फूड्स के साथ साथ बोल सकते हैं कि वेरियस फूड लाइक बोल सकते हैं कि लिवर, मिल्क, एग्स में आपको ये प्रेजेंट होता है और फिश में। जो बेसिकली इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन जो होता है बॉडी के ब्लड और उसके साथ साथ जो आपके नर्व सेल्स जो होते हैं उसको स्वस्थ रखने में आपका ये पर्टिकुलर आपका ये विटामिन हेल्प करता है। तो उस पर्टिकुलर विटामिन का क्या नाम है? विटामिन सी, विटामिन B12 या फिर विटामिन ई या फिर विटामिन ए। तो याद रखिए वाटर सॉल्युबल विटामिन आपके दो हिट होते हैं, बी एंड सी। तो इसमें से आपका आंसर तो बी हो सकता है या फिर सी हो सकता है, ए और ई आपका नहीं होगा। फैट सॉल्युबल विटामिन विटामिन के और उसके साथ साथ ई, डी, ए, ये आपके फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं। क्लियर? तो आपके टू टाइप्स के विटामिन होते हैं। फर्स्ट आपका जो है वाटर सॉल्युबल विटामिन आपके बी एंड सी, और उसके साथ साथ फैट सॉल्युबल विटामिन आपके कीड़ा से आप याद रख सकते हैं विटामिन के, ई, डी एंड ए। क्लियर? तो इसका आंसर बेसिकली आपका विटामिन B12 होगा। बेसिकली आपका विटामिन बी जो होता है बेसिकली आपका कॉम्प्लेक्स होता है और इस कॉम्प्लेक्स में आपके डिफरेंट टाइप्स के विटामिन बी पाए जाते हैं। बेसिकली आपका विटामिन B1 जो होता है इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है? विटामिन B1 का बेसिकली आपका थायामिन होता है, विटामिन B2 का आपका राइबोफ्लेविन होता है, विटामिन B3 का बेसिकली आपका जो निकोटिनिक एसिड होता है, विटामिन B4 नहीं होता है, ये आपको कट करना है। विटामिन B5 बेसिकली आपका पैंटोथेनिक एसिड होता है, विटामिन B6 आपका पायरिडॉक्सिन होता है, विटामिन B7 आपका जो है बायोटिन होता है, विटामिन B9 आपका जो है फोलिक एसिड होता है, और विटामिन B12 आपका जो है साइनोकोबालामिन होता है। और इस साइनोकोबालामिन में आपका जो है कोबाल्ट मेटल आपका प्रेजेंट होता है। और ये आपको याद रखना है कि कोबाल्ट का जो आपका एटॉमिक नंबर क्या होता है? तो कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर आपका जो है 27 होता है। और एक प्रकार का ये बोल सकते हैं कि ट्रांजिशन मेटल से आपका ये बिलोंग करता है। ट्रांजिशन मेटल के बारे में आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस याद रख सकते हैं, पॉइंट याद रख सकते हैं। आपके एग्जाम से डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछा जाता है। आपका ट्रांजिशन मेटल 21 to 30 आप याद रखेंगे। मैं आपको बता दूं 21 के बारे में बात करूं तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। ये आपका जो 21 से लेकर के 30 तक आपका ये ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट्स हैं, तो इसको आप याद रखेंगे। इसका एटॉमिक नंबर 21 आपका स्कैंडियम, 22 ये आपका टाइटेनियम, ये आपका 23 वेनेडियम, 24 आपका क्रोमियम, मैग्नीज 25, फेरस 26, कोबाल्ट 27, निकल 28, कॉपर 29 एंड जिंक आपका 30 होता है। इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, आपके एग्जाम्स में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट आपका टेबल है, याद रख सकते हैं। विटामिन ए बेसिकली इसका जो आपका साइंटिफिक नेम क्या होता है? तो इसका साइंटिफिक नेम बेसिकली आपका जो रेटिनॉल होता है, और इसकी कमी से आपका जो है रतौंधी होता है। इट मींस आपका लॉस ऑफ विजन देखने को मिलता है। और आपको याद रखना है, इसको बेसिकली हम नाइट ब्लाइंडनेस के भी नाम से जानते हैं। और एक इंपॉर्टेंट डिजीज और होता है जीरोफ्थैल्मिया। जीरोफ्थैल्मिया बेसिकली आपका विटामिन ए की कमी से ही देखने को मिलता है। क्लियर? विटामिन B1 की कमी से वेरी डिजीज देखने को मिलता है, जिसमें आपका जो मसल जो होता है वो कमजोर हो जाता है। क्लियर? और उसके साथ साथ विटामिन सी जो होता है बेसिकली आपका जो है नींबू वगैरह में देखने को मिलता है। नींबू से हमें ऑब्टेन होता है, या फिर आंवला कह सकते हैं, आंवला या फिर नींबू, लेमन से हमें ऑब्टेन होता है विटामिन सी। और इसका बेसिकली जो आपका साइंटिफिक नेम क्या होता है? इसका साइंटिफिक नेम होता है विटामिन सी का जो एस्कॉर्बिक एसिड। और इसकी डिजीज, इसकी कमी से कौन सा डिजीज होता है? तो एस्कॉर्बिक डिजीज बेसिकली हमें देखने को मिलता है। जो अभी मसूड़े जो होते हैं, मसूड़े से ब्लीडिंग आना स्टार्ट हो जाता है इस पर्टिकुलर विटामिन सी की कमी से। विटामिन डी का जो साइंटिफिक नेम होता है बेसिकली आपका कैल्सीफेरॉल होता है, और इसकी कमी से आपका रिकेट्स डिजीज होता है। क्लियर? और जिसमें आपका हड्डी जो होता है बेसिकली कमजोर, और उसके साथ साथ ये आपका ये बेंट हो जाता है। कैल्शियम आपका ये इंपॉर्टेंट मिनरल है, इसका नाम आप याद रखें। कैल्शियम बेसिकली इसका सिंबल Ca होता है, इसका एटॉमिक नंबर 20 होता है कैल्शियम। और ये आपका अल्कलाइन अर्थ मेटल है, ये आपका अल्कलाइन अर्थ मेटल है आपका कैल्शियम। जैसे कि आपका बेरिलियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, बेरिलियम, मैग्नीशियम। उसके साथ साथ आपको याद रखना है कि आपका जो है कैल्शियम, स्ट्रोंसियम, बेरियम, और उसके साथ साथ ये आपका रेडियम, ये आपके जो एल्कलाइन अर्थ मेटल हैं। क्लियर? जिसका संबंध बोल सकते हैं कि एस ब्लॉक में आपको देखने को मिलेगा, सेकंड एम से बेसिकली आपका ये बिलोंग करता है। ये सारे एलिमेंट्स, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 होता है, मैग्नीशियम का 12 होता है, कैल्शियम का 20, स्ट्रोंसियम का आपका कितना होता है?
तो ये बेसिकली स्ट्रांसियम का आपको देखने को मिलेगा 38 और ये बेरियम आपका 56 और उसके साथ साथ ये रेडियम आपका 88 होता है। रेडियम को रेडॉन से कंफ्यूज मत कीजिएगा, रेडॉन का एटॉमिक नंबर बेसिकली आपका कितना होता है तो 86 होता है, क्लियर। और ये बेसिकली आपका रेडॉन क्या होता है तो रेडॉन के बारे में आप याद रख सकते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स एक ही साथ में बता रहा हूं लेकिन आप याद रखेंगे, आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट आपका ये पॉइंट्स होगा, क्लियर। रेडॉन बेसिकली आपका जो है ये नोबेल गैसेस होता है, जैसे कि आपका हीलियम हो गया, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन और उसके साथ साथ आपका ये ऑर्गेनाइजेशन होता है। ये आपका लास्ट एलिमेंट बोल सकते हैं पीरियोडिक टेबल में, इसका एटॉमिक नंबर आपका 118 होता है। हीलियम का सेकंड होता है, नियॉन का आपका 10 होता है, आर्गन का 18 होता है, आपका क्रिप्टॉन का 36 होता है, जेनॉन का 54 होता है और आपका रेडॉन का 86 होता है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा और बहुत इंपॉर्टेंट आपका ये बोल सकते हैं कि आपका ये नोबेल गैसेस होता है आपका रेडॉन। आयोडीन, आयोडीन के बारे में याद रखेंगे, बेसिकली इसका सिंबल आपका आई होता है, इसका एटॉमिक नंबर आपका 53 होता है। और आयोडीन किससे बिलोंग करता है तो आयोडीन बेसिकली आपका हैलोजन बोल सकते हैं कि आपका फैमिली से बिलोंग करता है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टार्टिन और उसके साथ साथ टेनेसाइन, क्लियर। तो फ्लोरीन का आपका 9 होता है, क्लोरीन का 17 एटॉमिक नंबर होता है, मैं बता रहा हूँ बार बार क्योंकि आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ब्रोमीन का 35 और ये इसको जब आप रिवर्स कर दोगे तो 53 आयोडीन का हो जाएगा। स्टार्टिन का 85 होता है, स्टार्टिन 85 ऐसे रखोगे आप, स्टार्टिन 85, क्लियर। और ये आपका टेनेसाइन होता है, क्लियर, जिसका सिंबल बेसिकली आपका टीएस होता है। और ये आपका जो है टेनेसाइन बेसिकली आपका जो है इसका एटॉमिक नंबर आपका 117 होता है, ये सेकंड लास्ट एलिमेंट होता है आपके पूरे पीरियोडिक टेबल में। आयरन के बारे में याद रखेंगे, आयरन बेसिकली इसका सिंबल Fe होता है और इसका एटॉमिक नंबर आपका कितना होता है तो 26 होता है। इसकी कमी से एनीमिया डिजीज हमें देखने को मिलता है, आपका ये बॉडी वीकनेस हो जाएगा, इट मींस कमजोरी देखने को मिलेगा। तो ये बोल सकते हैं कि इंपॉर्टेंट आपका ये पॉइंट्स है जिसको आप याद रखेंगे, नेक्स्ट एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट आपको बताना है अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग आपको बताना है उस पर्टिकुलर यूटी का नाम बताना है जिसमें हाईएस्ट लिटरेसी रेट देखने को मिलता है बेसिकली अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग बताना है। चंडीगढ़ एंड अंडमान निकोबार या फिर दिल्ली एंड चंडीगढ़, दिल्ली एंड लक्षद्वीप एंड दमन एंड दीव। तो हाईएस्ट बेसिकली आपका लिटरेसी रेट देखने को मिला था बेसिकली 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग आपका ये लक्षद्वीप एंड दमन एंड दीव। लक्षद्वीप का कैपिटल आपको देखने को मिलेगा कावारती और दमन एंड दीव, या बेसिकली आपका जो है इसका क्या आपका कैपिटल होगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। अंडमान एंड निकोबार का कैपिटल बेसिकली आपका जो है क्या होता है तो आपका पोर्ट ब्लेयर है। लिटरेसी रेट के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रख सकते हैं, बेसिकली जो इंडिया का कंट्री का जो आपका लिटरेसी रेट है कितना, ये आपका 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ 74.04%, बहुत इंपॉर्टेंट डाटा आप याद रखेंगे। 82.14 मेल्स के लिए और आपका ये 65.46 फीमेल के लिए। हाईएस्ट लिटरेसी रेट देखने को मिला था बेसिकली जो है केरल स्टेट का 94% और उसके साथ साथ लक्षद्वीप, मिजोरम, त्रिपुरा और गोवा। लोवेस्ट लिटरेसी रेट इंडिया का बोल सकते हैं कि जो है आपका बिहार स्टेट का देखने को मिला था अकॉर्डिंग टू 2011 से 61.8%। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है क्लासिकल डांस, उस जो आपका कौन सा क्लासिकल डांस आपका ये फॉर्म्स जो है बेसिकली आपका ये जिसमें आप बोल सकते हैं कि लॉर्ड जगन्नाथ के पूजा से बेसिकली आपका ये रिलेटेड है, कौन सा क्लासिकल डांस। ओडिसी, कथक, सतरिया, भारतनाट्यम, तो याद रखिए बेसिकली आपका ये रिलेटेड है ओडिसी डांस। ओडिसी डांस बेसिकली आपको देखने को मिलता है किस पर्टिकुलर स्टेट में तो ओडिशा में। और केलुचरण मोहपात्रा किसके बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके जो है डांसर हैं ओडिसी के, केलुचरण मोहपात्रा का नाम आप याद रखेंगे। ये आपके 8 आपके जो बोल सकते हैं क्लासिकल डांस है। भारतनाट्यम तमिलनाडु में देखने को मिलता है, कथक नॉर्थ इंडिया उत्तर प्रदेश में स्पेशली देखने को मिलता है, कथकली केरल का, कथकली और मोहिनीअट्टम केरल स्टेट का इंपॉर्टेंट क्लासिकल डांस है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, मणिपुरी मणिपुर का, ओडिसी उड़ीसा का और सतरिया आपका जो असम का। भारतनाट्यम के एक्सपोनेंट आप याद रखेंगे, डायरेक्टली आपके एग्जाम से पूछा जाता है, रुक्मणी देवी, पद्म सुब्रमण्यम और उसके साथ साथ ये आप सीमा कौरमनी और ये पद्मनी का नाम आप याद रख सकते हैं। कथक से इंपॉर्टेंट आप नाम याद रख सकते हैं, बिरजू महाराज का नाम फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है और उसके साथ साथ नाहिद आपके सिद्दीकी, लच्छू महाराज, गोपी कृष्णा और उसके साथ साथ शाश्वत सेन और ये मंजरी चतुर्वेदी। कथकली के बारे में आप याद रखेंगे के नायर, इसके इंपॉर्टेंट आंसर है और ये आपका जो है मल्लिका साराभाई, ये आपके जो कुचिपुड़ी के। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था ग्रेमी एंड ऑस्कर अवार्ड जो किस फेमस पर्सनालिटी को दोनों ही बोल सकते हैं कि अवार्ड दिया जा चुका है, विनर बोल सकते हैं ग्रेमी एंड ऑस्कर अवार्ड्स दोनों के विनर कौन है इसमें से इनमें से आपको बताना है जावेद अख्तर, जगजीत सिंह या फिर गुलजार या फिर अमिताभ
भट्टाचार्य। तो गुलजार जी को दोनों ही अवार्ड दिया जा चुका है, ग्रेमी एज वेल एज ऑस्कर अवार्ड्स। आप यहाँ पे देखिए साहित्य अकेडमी अवार्ड भी इनको दिया जा चुका है 2002 में, 2002 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है, 2004 में एकेडमी अवार्ड 2008 में भी दिया जा चुका है, और उसके साथ साथ आपको ग्रेमी अवार्ड 2010 में दिया गया है इनको, और दादा साहब फाल्के अवार्ड 2013 में। आप यहाँ पे इनको देख सकते हैं, बोल सकते हैं कि ये इनका किनका इमेज है, आपका ये गुलजार जी का। क्लियर। नेक्स्ट आपको बताना है कि वर्चुअल आपका स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर बेसिकली ये आपका ये लॉन्च किया गया था, एक इनोवेशन पार्क जो है मार्च 2022 में किनके द्वारा लॉन्च किया गया था? गिरिराज सिंह, किरण रिजिजू या फिर हरदीप सिंह पुरी, राजकुमार सिंह। तो किनके द्वारा लॉन्च किया गया था? राजकुमार सिंह के द्वारा जो है वर्चुअली रूप से बेसिकली स्मार्ट आपका जो है वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड आपका जो है नॉलेज सेंटर, ये आपका जो है हरियाणा के मानेसर से बेसिकली जो है इस पर्टिकुलर बोल सकते हैं कि ये इनॉग्रेट किया गया था। क्लियर। आप यहाँ पे देख सकते हैं आर के सिंह जी को, मिनिस्ट्री ऑफ पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था फर्स्ट सुल्तान दिल्ली के सल्तनत के बारे में आपको बताना था, जिसने स्टार्ट करी थी मिलिट्री एक्सपेडिशन, जो आपके सैन्य अभियान बोल सकते हैं साउदर्न इंडिया, दक्षिण भारत में, उस पर्टिकुलर सुल्तान का नाम बताना है आपको। गयासुद्दीन बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक या फिर शमसुद्दीन इल्तुतमिश। तो ये आपका सैन्य अभियान साउदर्न इंडिया, दक्षिण भारत में किनके द्वारा किया गया था? जो है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। ऑप्शन सेकंड आपका करेक्ट हो जाएगा। कर्नाटक में बेसिकली आपका एक इंपॉर्टेंट फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, ये आपका हार्वेस्ट फेस्टिवल होता है, और इस फेस्टिवल का क्या नाम है? जो आपका मंथ आप बोल सकते हैं कि नवंबर एंड दिसंबर में सेलिब्रेट किया जाता है कर्नाटक स्टेट में, हार्वेस्ट फेस्टिवल होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हुत्तरी फेस्टिवल का नाम है, और हुत्तरी आपका हुत्तरी या उत्तरी आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन थर्ड में। इसका आंसर आपका जो है वो थर्ड हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट पद्मा अवार्डी सुधा सिंह बेसिकली जो है एक स्पोर्ट पर्सन है, ये इनका बोल सकते हैं किस खेल से संबंध है? एथलेटिक्स है या फिर शूटिंग, स्विमिंग या फिर टेबल टेनिस। तो याद रखिए ये आपके जो है सुधा सिंह एथलेटिक्स हैं, ऑप्शन फर्स्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किस लीडर को कहा जाता है? गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, पृथ्वी चंद्र राय, महादेव गोविंद रानडे। तो याद रखिए दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। आप इनको इमेज में देख सकते हैं, ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया या फिर ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट थर्ड इंडियन का नाम बताना है सिंगल टेनिस में, जो आपका ये मैच हुआ था ओलंपिक 2020 का होने वाला था, लेकिन इसको शिफ्ट किया गया था जुलाई 2021 में खेला गया था कोविड-19 की वजह से। तो आपको बताना है कि थर्ड इंडियन जो सिंगल टेनिस में को जीता था, रामकुमार रामनाथन, सुमित नागल या फिर मुकुंद शशि कुमार, प्रजनेश गुणेश्वरन। तो याद रखिए इन कौन बने थे आपके जो है फर्स्ट बोल सकते हैं कि थर्ड इंडियन आपके सिंगल टेनिस विनर सुमित नागल। आप इनको इमेज में यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट आपको बताना है किस पर्टिकुलर वेद में आपका मेंशन है, ये आपका जो इंडिया का नाम जो है भारत जो है बेसिकली पड़ा है, उसमें एक कुल देखने को मिलता है, भरत कुल। क्लियर। ये आपका भरत क्लैन होता है। तो ये पॉइंट किसमें मेंशन है, किस वेद में? अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद या फिर ऋग्वेद। तो याद रखिए ये पॉइंट आपका मेंशन है, ये आपका भरत क्लैन ऋग्वेद में। इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को आप याद रखेंगे। आर्यसवाई सबसे पहले ऋग्वेद की रचना हुई, देन सामवेद की, देन यजुर्वेद की, देन अथर्ववेद की। सामवेद आपका ये जो रिलेटेड है किससे? संगीत से रिलेटेड है, और ये अथर्ववेद बेसिकली जादू टोना से रिलेटेड, इसमें मंत्र मेंशन है। क्लियर। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया था, ये आपको बताना है कि होयसलेश्वर आपका जो टेंपल कर्नाटक में देखने को मिलेगा, ये बेसिकली जो इसमें किस पर्टिकुलर स्टोन से इसको बनवाया गया था? होयसल वंश के राजाओं के द्वारा 1150 में। डार्क सिस्ट स्टोन, व्हाइट मार्बल, सैंडस्टोन या फिर ग्रे बेसाल्ट। तो आप इस इमेज में देख सकते हैं होयसलेश्वर टेंपल को, तो डार्क सिस्ट स्टोन से बनवाया गया था। ऑप्शन फर्स्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। आपको बताना है कि उस पोटेशियम साल्ट का नाम बताना है जो बेसिकली यूज किया जाता है, बोल सकते हैं कि लो लेवल जो आपका पोटेशियम जो होता है आपके बॉडी में, इसको ट्रीट करने के लिए उस पर्टिकुलर साल्ट का यूज किया जाता है। पोटेशियम क्लोराइड, इसका फॉर्मूला क्या होगा? KCl होगा, पोटेशियम आयोडाइड Ki, और उसके साथ साथ पोटेशियम सिट्रेट, और उसके बाद से सिट्रेट क्या क्या फॉर्मूला होगा? क्या आप जानते हैं सिट्रेट? ये आपका जो है आपके लिए आपको ये आंसर, ये क्वेश्चन हो गया, आपको आंसर करना है सिट्रेट का, पोटेशियम तो और ये नाइट्रेट। तो इसका आंसर क्या होगा? पोटेशियम क्लोराइड बेसिकली जो है वो यूज किया जाता है। बेसिकली बोल सकते हैं कि पोटेशियम साल्ट जो आपका ये इस मिनरल का जो इस लेवल को दूर करने के लिए आपका पोटेशियम क्लोराइड यूज किया जाता है। क्लियर। और ये आपको याद रखना है पोटेशियम नाइट्रेट को बेसिकली हम साल्ट पीटर के नाम से जानते हैं, और ये इसका फॉर्मूला KNO3 होता है। फ्रीक्वेंटली आपके एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है इंडिया का रैंक
प्रोडक्शन ऑफ राइस, राइस का जो उत्पादन के क्षेत्र में बेसिकली आपको बताना है कि इंडिया का कौन सी रैंक है एज पर 2020 के डाटा के अकॉर्डिंग बताना है। थर्ड, सेकेंड, फोर्थ, फर्स्ट, तो बेसिकली फर्स्ट नंबर 1 पे आपका चाइना है, किसके रिस्पेक्ट में, राइस प्रोडक्शन, क्लियर, और उसके बाद सेकेंड नंबर पे इंडिया का स्थान है, तो इसका आंसर आपका सेकेंड हो जाएगा। आपको बताना है कि ये जो आपका ऑटोबायोग्राफीज बोल सकते हैं कि जो है बलराज सैनी का, ये आपके इंडियन फिल्म एक्टर है, इनके ऑटोबायोग्राफी का क्या नाम है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरी फिल्मी आत्मकथा। कौन सा आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, थर्ड, मेरी फिल्मी आत्मकथा, क्लियर, बलराज सैनी। नेक्स्ट आपको बताना है केवल और केवल उस मेजर रिवर का नाम बताना है साउथ इंडिया में जी, बोल सकते हैं कि ये अरब सागर में अपना ये पानी गिराती है, आप ऐसा बोल सकते हैं, फ्लो करती है, फ्लो इनटू द अरेबियन से। चंबल एंड कोसी रिवर, महानदी एंड ब्रह्मपुत्र, कृष्णा एंड कावेरी, या फिर नर्मदा एंड तापी, तो नर्मदा एंड तापी रिवर दोनों बोल सकते हैं कि साउथ इंडिया की आपकी मेजर रिवर है। बोल सकते हैं कि ये कहाँ गिरती हैं, तो आपके अरेबियन से, अरब सागर में, और नर्मदा एंड तापी दोनों ही आपके रिफ्ट वैली में बहती हैं, तो ये भी आपको याद रखना है, नर्मदा और तापी से रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट फैक्ट। बेसिक रिक्वायरमेंट आपको बताना है कि इकोसिस्टम जो आपका क्या होता है, कि आपका किसी भी इकोसिस्टम में आपका फंक्शन उसको सस्टेन करने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होना चाहिए इकोसिस्टम में, तो इनपुट ऑफ सोलर सिस्टम होना चाहिए, सॉइल स्ट्रक्चर होना चाहिए, ऑर्गेनिजम्स या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो बेसिकली एक इकोसिस्टम का जो बोल सकते हैं कि इंपॉर्टेंट आपका सोर्स ऑफ एनर्जी जो होता है, आप बोल सकते हैं कि जो क्या होता है, इनपुट ऑफ सोलर एनर्जी, क्लियर, ऑप्शन फर्स्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। सॉइल का स्टडी बेसिकली पीडोलॉजी कहलाता है, पीडोलॉजी, क्लियर, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बेसिकली आपके क्या होते हैं, तो डिकम्पोजर्स होते हैं आपके इकोसिस्टम में डिकम्पोजर, जो भी आपके ऑर्गेनिक सब्सटेंस है उसको ये डिकम्पोज करने का काम करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, लाइक आपके वायरसेस, नॉट वायरसेस, आप बैक्टीरिया बोलेंगे, बैक्टीरिया बेसिकली एक इंपॉर्टेंट डिकम्पोजर्स के तरह से वर्क करता है। नेक्स्ट आपको बताना है कि जो आपका ये फर्स्ट एडिशन जो आपका थॉमस कप बेसिकली बैडमिंटन गेम से रिलेटेड है, तो इंटरनेशनल मैन टीम का जो चैंपियनशिप जो आपका हुआ था बैडमिंटन, ये कब ऑर्गेनाइज किया गया था, ऐसे आपको बताना है। फर्स्ट एडिशन ऑफ थॉमस कप 1949 में, या फिर 1952 में, या फिर 1955 में, या फिर 1961 में, तो ये कब ऑर्गेनाइज किया गया था, ये आपका जो है इंटरनेशनल आपका जो है फर्स्ट एडिशन ऑफ द थॉमस कप 1949 में, क्लियर। नेक्स्ट आपको बताना है कि आपके रानी गैडिलो ये बेसिकली आपके जो है किस पर्टिकुलर मूवमेंट से इनका संबंध है, हरका या फिर मेरा पैबी या फिर नोपिलन या फिर निशा बंद, तो याद रखिए इनका संबंध है आपका जो है हरका आपके मूवमेंट से। नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी के कार्यकाल में बेसिकली एक्सटेंशन में अप्रूवल मिल चुका है, बेसिकली आपको याद रखना है कितने ईयर का अप्रूवल मिला है, ये बेसिकली आपका ये यूनियन कैबिनेट वो शेयर किया गया था प्रधानमंत्री आपके जो है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, तो आपको बताना है कितने ईयर का जो है ये टेन्योर में बोल सकते हैं कि एक्सटेंशन देखने को मिला है, 5 ईयर या फिर 4 या फिर 3 या फिर 2, जो आपका काउंट होगा 31 मार्च 2022 से, तो कितना ईयर होगा बेसिकली ये टेन्योर में एक्सटेंशन देखने को मिला है, 3 इयर्स का, ऑप्शन थर्ड आपका करेक्ट हो जाएगा। आपको बताना है कि किस स्टेट से बिलोंग करती हैं आपकी जो फातिमा बीबी, जो आपके फर्स्ट वुमेन सुप्रीम कोर्ट जज बनी थी, इनका स्टेट का नाम बताना है, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या फिर कर्नाटक, तो याद रखिए ये किस स्टेट से बिलोंग करती हैं, तो ये केरल से, ऑप्शन फर्स्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। रतिकांत मोहपात्रा, ये आपके संगीत नाटक अकादमी अवार्ड इनको दिया जा चुका है, और आपको बताना है कि किस इंडियन क्लासिकल डांस से ये संबंध रखते हैं रतिकांत मोहपात्रा, तो अब बताना है आपको ओडिसी, मणिपुरी, कथक या फिर कथकली, तो इनका संबंध बोल सकते हैं कि ओडिसी डांस है, और आपको याद रखना है केलुचरण मोहपात्रा, केलुचरण मोहपात्रा का भी संबंध बोल सकते हैं किस जो है आपका ओडिसी डांस है, क्लियर। सेंसस के अकॉर्डिंग आपको बताना 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग बताना है मेल लिटरेसी रेट इन इंडिया 88.61%, 70.55%, 64.72%, 82.14%, तो कितना है आपका जो है मेल लिटरेसी रेट इंडिया में 82.14%, आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। फंडामेंटल ड्यूटीज जो आपका जो है प्रत्येक सिटीजन को उसको फॉलो करना चाहिए, और ये आपका जो इसमें से कौन सा आपका ये फंडामेंटल ड्यूटीज जो है बेसिकली केवल इंडियन सिटीजन्स के लिए और फॉरेनर्स के लिए नहीं है,
तो ये बेसिकली आपको बताना है किस पर्टिकुलर आर्टिकल में ये मेंशन है। आर्टिकल 46 भी, आर्टिकल 51 है, आर्टिकल 67 है या फिर आर्टिकल 81 सी। तो किसमें मेंशन है? ये आपका फंडामेंटल ड्यूटीज मेंशन है। आपका आर्टिकल 51 में कितने फंडामेंटल ड्यूटीज है? 11। ओरिजिनली आपके कॉन्स्टिट्यूशन में 10 थे, लेकिन 11th आपका जो है 86 अमेंडमेंट 2002 में इसको ऐड किया गया था। क्लियर? ये आपका जो है 11th बोल सकते हैं कि आपका फंडामेंटल ड्यूटीज। ये पार्ट 4 में देखने को मिलता है। बेसिकली पार्ट 4 बेसिकली आपका डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, और ये आपका आयरलैंड कॉन्स्टिट्यूशन से ये लिया गया डीपीएसपी का कॉन्सेप्ट। क्लियर? नेक्स्ट आपको बताना है उस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट का नाम बताना है जिसका यूज किया जाता है किसके द्वारा? मेटेरियोलॉजिस्ट, जो आपके मौसम के बारे में जानकारी देते हैं, जो बेसिकली आपका ये मेजर करता है सोलर रेडिएशन और जो आपके हेमिस्फीयर जो आपका इंसिडेंस होता है एक फ्लैट सरफेस पे। आप इस इमेज में देख सकते हैं उस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट को। तो उस इंस्ट्रूमेंट का नाम बताना है, उस यंत्र का नाम बताना है। हाइग्रोमीटर, बैरोमीटर, पायरेनोमीटर या फिर एनीमोमीटर। एनीमोमीटर तो होगा नहीं, ये बेसिकली यूज किया जाता है विंड की स्पीड को मापने के लिए। एनीमो मींस बेसिकली आपका विंड होता है, तो ये तो नहीं होगा। और ये आपका हाइग्रोमीटर आर्द्रता ह्यूमिडिटी मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। बैरोमीटर आपका जो है ये बोल सकते हैं कि आपका ये प्रेशर मापने के लिए यूज किया जाता है बैरोमीटर। और ये आपका जो है पायरेनोमीटर इसका आंसर हो जाएगा। तो आप ऐसे ही एलिमिनेट करके आप सही आंसर तक पहुंच सकते हैं। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। आप इस इमेज में देख सकते हैं इस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट को, पायरेनोमीटर को। इसी के साथ आपका बोल सकते हैं कि एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 11 का ऑफिशियल पेपर जो आपका कंडक्ट हुआ था 27 जून का, जो भी आपके 25 क्वेश्चंस पूछे गए थे इस पर्टिकुलर शिफ्ट में, मैं काफी डिटेल में आपके साथ डिस्कस किया। आई होप आप इस पर्टिकुलर सीरीज को आप एंजॉय करेंगे। आप अगर एसएससी सीजीएल टायर 1 2023 के सीरियस एस्पायरेंट है तो आप इस पर्टिकुलर सीरीज को बहुत अच्छे से एंजॉय करके जाइएगा। आपके एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। मिलेंगे आप इससे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, प्रसन्न रहें। थैंक यू वेरी मच।